सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए, जो है वो है, उससे काम क्यों नहीं चलता? क्यों? एग्जैक्टली क्यों, कब, कैसे, कहां, क्यों, कब, कैसे, कहां, सुबह से लेके रात तक ये प्रश्न हमें सताते रहते हैं और दूध वाले से लेके रात को चौकीदार तक हर बात एक पहेली बन जाती है। अच्छा ही है, नहीं तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। और अगर कोई क्यों, कब, कैसे, कहां ना पूछे तो हम कैसे पूछें कि ऐसा भी होता है? Normal eraser and a normal pocket knife, and the whatever the impression which I select, that should be totally copied in inverse position. The inverse position picture will be curved by blade, ordinary blade. After curving that blade, keeping in view that even minute part should be covered under it. After by pressing on ink pad on plain, while pressing on ink pad, the selected impression will be once again pressed on eraser. The impression will be formed. और ये चेक। शतरंज बड़ा ही मजेदार खेल है, पर आज हम इस चेस बोर्ड पर शतरंज नहीं, एक दूसरा ही खेल खेलेंगे। इस चेस बोर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घर ईसोर हैं और 8 ही ईसोर, तो कुल मिलाकर 64 घर हुए। और ये मेरे पास कुछ चावल के दाने हैं। अगर मैं पहले घर में एक चावल का दाना रखूं और दूसरे में पहले से दुगने यानी डबल 2 चावल के दाने रखूं और फिर तीसरे में दूसरे का डबल यानी दुगना 4 चावल के दाने रखूं और चौथे में फिर दुगना यानी 8 चावल के दाने रखूं और इस तरह से हर बार दुगना करते हुए खानों में चावल के दाने रखता जाऊं, तो मुझे 64 के 64 खानों को भरने के लिए कितने चावल के दानों की जरूरत होगी? इतने क्या काफी रहेंगे? अच्छा चलिए, अगर ये सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए जाएं तो क्या 64 के 64 खाने भर पाएंगे? चलिए, इनमें मैं कुछ और चावल के दाने मिला देता हूं। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि इन 64 के 64 खानों को भर पाने के लिए ये सारे चावल के दाने काफी नहीं रहेंगे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? शायद नहीं। चलिए गिन के देखते हैं। यहां 1, उसका डबल 2, यहां 4, यहां 8, फिर डबल 16, यहां 32, यहां 64, यहां 128 और 90 घर में कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं।
28 इंटू 2 इज इक्वल टू 256। लेकिन किसी भी साधारण कैलकुलेटर से भी अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 27वें घर के बाद कैलकुलेटर गिन नहीं पाएगा, एरर आ जाएगा। असल में इन 64 के 64 खानों को भर पाने के लिए हमें इतने चावल के दानों की जरूरत पड़ेगी। इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, कंठ, इसके आगे तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। लंदन के रीजेंसी चिड़ियाघर में कॉन्गो नाम के एक चिंपैंजी ने अब तक 250 पेंटिंग्स बनाई हैं और वो सारी बिक गई हैं। बरसों पुरानी एक कहानी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यही बिहार में गंगा किनारे एक हाथी नहाने को आया। नहाते नहाते एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी को चढ़ा गुस्सा, बस महायुद्ध छिड़ गया। लेकिन लाचार होकर हाथी ने भगवान विष्णु को पुकारा, हे भगवान मुझे बचाओ। आवाज सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत उपस्थित हुए और अपने चक्र से उन्होंने मगरमच्छ को मार डाला और हाथी को बचा लिया। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये कथा कब, क्यों, कैसे शुरू हुई, लेकिन आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पटना से कुछ ही दूर गंगा किनारे अनेक हाथी नहाने आते हैं। अकेले नहीं, अपने अपने महावत के साथ। इंसान हाथी को 5000 वर्षों से पाल रहा है, बल्कि शायद ज्यादा वर्षों से। हाथी बहुत प्राचीन जानवर है। धरती पे चलते फिरते जानवरों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा। सोनपुर के मेले में हर तरह के हाथी मिलते हैं, जिन्हें कुछ लोग बड़े गौर से परखते हैं और खरीदते हैं। यहाँ तीर्थ यात्रियों के साथ साथ व्यापारी भी आते हैं, जिनका एक ही काम है, हाथी बेचना या खरीदना। क्योंकि एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में ही इतने सारे हाथी बेचे और खरीदे जा सकते हैं, 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपयों की कीमत पे। आजकल युद्ध में हाथी की कोई जगह नहीं है और हाथी दांत जो 15-15 किलो भारी होते हैं, उनका व्यापार भी गैर कानूनी काम है। लेकिन फिर भी ये विशाल जानवर उपयोगी है। हाथी खुद इतना वजनदार होता है, आमतौर से 6000 किलो वजन तो होता ही है। और इसकी नाक, जिसे हम सूंड कहते हैं, बहुत भारी भारी वजन उठा सकती है। इतनी लंबी सूंड, 1.5 मीटर लंबे दांत और कम से कम 10 फुट ऊंची लंबाई। ऐसे बड़े जानवर को देख के हम डर सकते हैं, लेकिन हाथी डरावना जानवर नहीं है। इनमें इंसान जैसा स्वभाव होता है। जंगलों में तो ये 8, 10, 15 हाथियों का एक परिवार बन के रहते हैं। इंसानों के बीच हाथी इंसान के साथ जीना सीख ही लेता है। अगर हम उसे प्यार से रखें, रोज 250-300 किलो खाना दें, तो ये भी अपनी 80, 90, 100 साल की उम्र तक वफादारी से काम करता रहेगा। चिड़ियों को उड़ने के लिए 175 मसल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं और उनका दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है।
ओछा, ते, टी, चे, चाह, चाय। दुनिया में कहीं भी जाओ थोड़ी सी अदल बदल तो होगी ही, लेकिन चाय का नाम करीब करीब एक सा ही होगा। चाय की भी एक कहानी है जो चीन में हजारों साल पहले शुरू हुई थी। कहते हैं एक चीनी बादशाह का रसोइया पानी उबालते उबालते सो गया। जब वो सो रहा था तो पास के पेड़ की कुछ पत्तियां पानी में आ गिरी। महक आते ही बादशाह ने वही पानी पीने की जिद करी और चाय का सिलसिला शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी में जब चाय पहली बार यूरोप पहुंची तो लोगों को बड़ा वहम था। चाय पीने से बाल उड़ जाएंगे, शक्ल बदसूरत हो जाएगी, यानी कि किसी न किसी तरह का सर्वनाश। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार एक अंग्रेज मेम साहब ने जब चाय बनाई तो उन्होंने चाय का पानी तो फेंक दिया और पत्तियों को चीनी और चाशनी समेत मेहमान को पेश किया। एक अजीब, अनोखी, बदस्वाद, पता नहीं क्या। सोडा खूबसूरत और शौकीन चाय बनाने की ये रीत जापानियों और चीनियों का आदर और सम्मान देने का तरीका है। सोडा या चाडो का मतलब है चाय का तरीका। पुराने जमाने में चीनी और जापानी सन्यासी रात को जगे रहने के लिए चाय पिया करते थे और मानते थे कि चाय में औषधि गुण भी होते हैं। वैसे आजकल की रिसर्च से पता चला है कि चाय में कई विटामिन होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। सन्यासियों का जमाना तो पुराना हो गया, लेकिन आज भी चीन और जापान में चाडो एक सांस्कृतिक कला के रूप में मौजूद है। चाडो के 4 मूल सिद्धांत हैं: एकता, आदर, शुद्धता और इन तीनों से उत्पन्न शांति। चाडो अपनाने वालों का विश्वास है कि करीने से, सम्मान से चाय बनाने और पीने में लोगों को अंदरूनी शांति मिलती है। जब हमें आम तरीके से चाय पी के इतना मजा आता है तो हाँ, ऐसे खूबसूरत तरीके से जरूर शांति मिलती होगी। ऐसा भी होता है।